हेलो एस्पायरेंट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से मॉक टेस्ट में हम अपने मार्क्स इंक्रीज कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि मॉक टेस्ट एक बहुत ही क्रूशियल पार्ट है हमारी जेई प्रिपरेशन का, और बहुत सारे स्टूडेंट्स इससे बचना चाहते हैं कि वो केवल और केवल थ्योरी पढ़ते रहते हैं, मॉक टेस्ट पर फोकस नहीं करते। जबकि ये देखा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति थोड़ा कम टाइम देता है थ्योरी में भी, बट मॉक टेस्ट ज़्यादा प्रैक्टिस करता है, तो उसकी रैंक इंप्रूव करती है और वो अच्छी रैंक लेके आता है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, आज हम उसी की बात करने वाले हैं कि हम कैसे मॉक टेस्ट में मार्क्स इंक्रीज करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो हमारा स्टेप वन होगा मॉक टेस्ट एनालिसिस। मॉक टेस्ट एनालिसिस में क्या होगा कि जब आप मॉक टेस्ट कंप्लीट कर लें, उसके बाद उसे 1 से 1.5 घंटे तक आपको एनालाइज करना है और क्वेश्चंस को थ्री पार्ट्स में डिवाइड करना है। सबसे पहले पार्ट के वो क्वेश्चंस होंगे जो कि आपने सॉल्व किए और आपने उन्हें करेक्ट भी किया है। सेकंड टाइप के क्वेश्चंस में वो क्वेश्चंस आएंगे जो आपने सॉल्व करने की कोशिश की, या लेकिन आपसे वो सॉल्व नहीं हो पाए हैं किसी वजह से, या सिली मिस्टेक हो गई, या फिर आपको डर लग रहा था, या टाइम ज़्यादा ले रहे थे जिसकी वजह से वो सॉल्व नहीं हुआ। थर्ड टाइप के क्वेश्चंस वो होंगे जो आपने सॉल्व करने की भी कोशिश नहीं की, साथ में वो ना तो आपसे सॉल्व हो पाए, और ये क्वेश्चंस कहने का मतलब है कि आपके लेवल से थोड़ा सा ऊपर के थे। तो अब हमें अपने मार्क्स इंक्रीज करने के लिए सबसे पहले हमें सेकंड टाइप के क्वेश्चंस पे फोकस करना होगा, क्योंकि फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस तो मार्क्स हमें दे ही रहे हैं, और थर्ड टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो अभी हम उस लेवल पे नहीं पहुंचे हैं, तो उसके लिए हमें थ्योरी और पढ़नी होगी। लेकिन सेकंड टाइप के क्वेश्चंस वो हैं जिसमें हम थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं, बट अभी भी हमारे क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे हैं, तो सेकंड टाइप के क्वेश्चंस में हम अपने मार्क्स इंप्रूव कर सकते हैं। तो सेकंड टाइप के क्वेश्चंस में मार्क्स इंप्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले हमें वो सारे क्वेश्चन जो सेकंड टाइप में आते हैं उन सबको मार्क करके रख लेना होगा। और जैसे जैसे हम हर हर वीक या आप जिस भी टाइम पे मॉक टेस्ट दे रहे हो, एक टाइम पर ऐसा होगा कि ये क्वेश्चंस कलेक्ट होते होते ऑलमोस्ट 70 to 75 क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो जब आपके पास 70 to 75 क्वेश्चंस हो जाएं, तो आप इन्हें कलेक्ट करके एक मॉक टेस्ट बना के जम्बल करके मॉक टेस्ट के फॉर्म में दें, जिससे आपको दोबारा से इनको एज अ मॉक टेस्ट के फॉर्म में फील आएगा। और इस टाइम पे अगर ये क्वेश्चंस आप इस टाइम पे ऑलमोस्ट 40 to 45 क्वेश्चंस बना पाएंगे। लेकिन जो अभी भी 20 to 25 क्वेश्चंस नहीं बने हैं, वो अभी भी किसी या तो टाइम मैनेजमेंट की वजह से, या फिर सिली मिस्टेक की वजह से दोबारा से नहीं बन पाए हैं। आप उन्हें अगले थर्ड अटेम्प्ट में, मतलब कि फिर से यही प्रोसेस अपनाइए कि इन क्वेश्चंस को फिर से मार्क रहने दीजिए, और जो सॉल्व हो गए उन्हें अनमार्क कर दीजिए। अब फिर से ये क्वेश्चंस कलेक्ट होंगे, और नेक्स्ट टाइम पे जब ये 75 हो जाए फिर से, तो इन्हें फिर से एक मॉक टेस्ट के फॉर्म में दे दीजिए। और इससे क्या होगा कि इसके पीछे का, अब आप कहेंगे कि इसके पीछे क्या लॉजिक है जिसकी वजह से ये स्ट्रेटेजी वर्क करती है। तो सीधा सा लॉजिक है कि अगर आप किसी क्वेश्चंस को आप सिली मिस्टेक की वजह से गलत कर रहे हैं, और वो क्वेश्चंस आपको आता था बट फिर भी गलत हो रहा है, तो उसका रीज़न है कि अभी भी उस क्वेश्चंस का जो करने का राइट वे है वो अभी भी आपके माइंड में नहीं बैठा है। तो जब आप किसी क्वेश्चन को 3 से 4 बार करेंगे, या आप उसे जब तक प्रैक्टिस करेंगे जब तक कि वो खुद से सही ना हो जाए, तब तक आप उसे प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो क्या होगा कि एक टाइम पे वो आपके माइंड में बैठ जाएगा। और आप भी ये सब जानते हैं कि जेई मेंस में एक ही तरीके के कंसेप्ट के क्वेश्चन आते हैं, बस वैल्यूज चेंज होती हैं, या फिर थोड़ा बहुत चेंज होता है, ज़्यादा कंसेप्ट में ज़्यादा चेंजेस नहीं होते। तो जब आप ऐसे क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे जिसमें भी आप और सिली मिस्टेक करने की संभावनाएं थी, वो क्वेश्चंस भी अब आपके सही होने लगे, और आपकी रैंक जो है, आपके मार्क्स जो है कुछ महीनों में इम्प्रूव होने लगे। और दूसरी चीज़ जो है कि मॉक टेस्ट में हमारे मार्क्स इम्प्रूव करने के लिए हमें मॉक टेस्ट की फ्रीक्वेंसी को भी बढ़ाना होगा। लाइक अगर आप अभी भी 15 डेज में एक मॉक टेस्ट देते हैं, तो उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाइए। लाइक अगर अब आप 7 डेज में एक मॉक टेस्ट को दीजिए, और अगर आप 7 डेज में एक मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करते हैं, तो उस दिन जिस दिन मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करते हैं, उस दिन एक की जगह 2 मॉक टेस्ट। सेकंड चीज़ हम ये भी कर सकते हैं कि अगर अभी हम मॉक टेस्ट को देने में अपना 3 आवर्स का मॉक टेस्ट देते हैं, तो उस 3 आवर्स के मॉक टेस्ट को आप मान के चलिए कि आप केवल उस मॉक टेस्ट को 2 आवर एंड 45 मिनट में कंप्लीट करेंगे। इससे क्या होगा कि आपके जो 15 मिनट्स लेफ्ट रह गए हैं, उसमें आप अपनी सिली मिस्टेक्स को एनालाइज कर पाएंगे।
और ये चीज़ केवल और केवल प्रैक्टिस से आएगी। तो आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करिए अपने मॉक टेस्ट की, और इससे आपके मार्क्स भी इंक्रीज़ होंगे। और अगली वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से मैंने क्या अपनी मेरी क्या स्ट्रैटेजी थी, मैं किस सब्जेक्ट को अपने मॉक टेस्ट में कितना टाइम देता था, और कितना मतलब इंटरवल के बाद हमें किस चीज़ को कितना रिपीट करना चाहिए, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।